नमस्कार साथियों, मैं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं भौतिक विषय के जो प्रश्न पत्र हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसके आंसर हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सरल रैखिक गति का उदाहरण है। तो ये होता है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गति। किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तालाब की जो में नाव गति वो द्विमीय होगी, प्रक्षेप गति द्विमीय होती है। ये दोनों द्विमीय उदाहरण है और ये एक सरल रेखीय गति है, एक विमीय गति का उदाहरण है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? तो देखिए ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसलिए मैं इसकी यहाँ बात नहीं करूँगा। ये डिफेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद में समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए गतिक घर्षण के बराबर विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक है। गतिक घर्षण के बराबर विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला आंसर रहेगा। उसके बाद में अप्रत्याश संघटन में संरक्षित रहता है। तो अप्रत्याश संघटन में संवेग संरक्षित रहता है और प्रत्याश संघटन यदि होता तो उसमें संवेग और गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। उसके बाद में जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कि जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर mr स्क्वायर। m का होता है किलोग्राम और r का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 12300 cm में सार्थक अंक संख्या कितनी है? 5 है। उसके बाद में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और उसके बाद में शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है और किसी वस्तु पर किया कार्य उसकी गति ऊर्जा में, ये गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है। उसके बाद में चलिए वेक्टर A इंटू वेक्टर A 0 होता है, क्योंकि वेक्टर A इंटू वेक्टर A होता है A का परिमाण इंटू साइन थीटा। तो थीटा कितना होगा? स्वयं का स्वयं से कोण 0 होता है और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू ये कुछ भी उधर हो तो पूरा क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक वेग क्या है? तो एक वस्तु का वेग एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। क्या एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं? और ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष हम यूँ लिख दें, ए के सापेक्ष बी का वेग जो होता है वो कहलाता है VB माइनस VA, जहाँ वी बी क्या है? बी का वेग और VA ए का वेग है। तो एक वस्तु सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे MLT जो हमारे पास 3 भौतिक राशियाँ होती है, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का सेकेंड, ये मूल मात्रक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड। इसके बाद में स्थैतिक घर्षण क्या है? तो वह बल किसी वस्तु और संपर्क सतह के बीच कार्य करने वाला वह बल जो वस्तु को स्थिर बनाए रखता है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वस्तु की सतह और तल की सतह के बीच जो गतिविरोधी बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, और ये तब तक कार्य करता है जब तक कि वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। संरक्षी बल किसे कहते हैं? तो वह बल जो वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, पूरा स्पष्ट समझ लीजिए, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, वस्तु के मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे संरक्षी बल कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? किसी वस्तु का के अंदर वह बिंदु जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। किसी वस्तु के अंदर वह बिंदु जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उसके बाद में अभिकेंद्री बल का संबंध होता है mv²/r, और ताक्षणिक त्वरण जो होता है वो dv/dt, और संवेग संरक्षण जो है वो ΔP = 0, और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है वो तो ΔK × ΔV = 0।
उसके बाद में बल आघूर्ण होता है R प्लस F। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनके आंसर ये है। और बाकी क्वेश्चंस के आंसर क्या है, इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको इन प्रश्नों के पूरे उत्तर बताएं। लेकिन चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ऐसी स्थिति में इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।